गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज इस लेक्चर में हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरकनेक्टनेस एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर, इसके बारे में करेंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचर वाले ही टॉपिक में से ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्या क्या इंटरकनेक्टनेस है नेचर में दूसरे, है ना। फोर सारे जो ऑर्डर्स हैं हमने किए थे, फोर ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक, एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो इन चारों ऑर्डर में क्या इंटरकनेक्टनेस है, ये कैसे एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिलमेंट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हर एक यूनिट जो एग्जिस्ट करता है नेचर के साथ, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं दोनों। ठीक है, चारों, है ना। तो सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। लाइक जिदा जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उन वो इंटरकनेक्टेड हैं दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ, है ना। हम पीपल जो हैं दूसरे ह्यूमन के साथ हम इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनके पास इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं ना सारों के लिए। ह्यूमन बीइंग्स जो है वो नॉट ओनली कनेक्टेड विद द ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ऑर्डर के साथ ही कनेक्टेड नहीं है। हम क्या हैं, हम जो दूसरे यूनिट्स हैं, मटेरियल यूनिट है ना, प्राणिक ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, उसके साथ भी रिलेटेड होते हैं और उससे नॉलेज जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं नॉलेज। तो देयर इज अ इंटरकनेक्टनेस बिटवीन फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर। की इंटरकनेक्टनेस होती है सारे जो चार ऑर्डर्स होते हैं, मटेरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर में होती है म्यूचुअल फुलफिलमेंट होती है। ये ह्यूमन ऑर्डर है, ठीक है जी, जिसमें म्यूचुअली है ना, जो म्यूचुअली फुलफिल नहीं करता दूसरे थ्री ऑर्डर्स को, राइट। तो व्हेन ईच एंड एवरी यूनिट विद एन ऑर्डर फुलफिल एंड इनरिचेस द अदर यूनिट ऑफ अदर ऑर्डर, इट इज नोन एज म्यूचुअल। ठीक है, फुलफिल क्या कह रहे हैं कि अगर हर एक यूनिट जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है वो दूसरे ना ऑर्डर्स को फुलफिल करे, उसको इनरिच करे दूसरे ऑर्डर्स को, तो उसको हम म्यूचुअल फुलफिलमेंट बोल देते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ऑल द फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर कैन बी आइडेंटिफाई एज पर देयर करेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेसेस, इनहेरिटेशन, पैटर्न एंड कन्फिग्रेशन एक्सेट्रा। कि जो हमारे जो चार के चार ऑर्डर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनके प्रोसेस के बेसिस पर, है ना, पैटर्न के बेसिस पर, कन्फिग्रेशन के बेसिस पर उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फुलफिलमेंट और परस्पर पूरा करता बिटवीन फोर ऑर्डर्स ऑफ नेचर। ठीक है, उसको हम फुलफिलमेंट को परस्पर पूरा करता भी बोलते हैं। ठीक है, परस्पर पूरा करता, इस परस्पर परता जो होता है वो रिलेटेडनेस होता है उसका मीनिंग, एंड प्लस पूरा करता मतलब होता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट। तो हमारे पास फोर ऑर्डर्स हैं, ठीक है, देख लीजिए, मटीरियल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। ये चीज़ मैंने आपको कल बता दी थी, राइट। नेक्स्ट है, ये डायग्राम है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये चारों ऑर्डर जो हैं वो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं एक दूसरे को। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दूसरा फर्स्ट हमारा जो ह्यूमन वाला ऑर्डर है वो म्यूचुअली फुलफिल नहीं करता किसी को। तो ये तीन ऑर्डर हैं जो एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिल करते हैं। फर्स्ट इज मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर। ठीक है, मटीरियल ऑर्डर में आएगा सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। प्लांट ऑर्डर में सारे के सारे प्लांट आ जाएंगे। एनिमल्स ऑर्डर में एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट सारे आ जाएंगे। तो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज orders is in a such a way that they all fulfill each other and coexist with each other। ठीक है, ये डायग्राम शो कर रहा है कि इनमें एक ऐसा रिलेशनशिप है, इस ऐसे वे में है कि वो सारे तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली फुलफिल करें, एक दूसरे की नीड्स, और एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, विद ईच अदर, राइट। नेक्स्ट इज देखते हैं कि कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, पहले देखते हैं मटीरियल ऑर्डर एंड प्लांट ऑर्डर आपस में कैसे रिलेटेड हैं, राइट। मटीरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। प्लांट जो है वो अपनी इनपुट लेता है मटेरियल ऑर्डर से, जैसे कि सॉइल, है ना, मिट्टी, मिनरल्स, गैसेस लेता है वो मटेरियल ऑर्डर से प्लांट इन रिलेशन। इसके बदले में प्लांट जो है वो सॉइल को नर्चर करता है बाय, है ना, उसको मिनरल्स प्रोवाइड करके, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू उसको हमारी जो नेचर है उसको नर्चर करता है, सॉइल को नर्चर करता है, राइट। तो प्राणिक ऑर्डर जो है वो डीकम्पोज करता है फॉसिल फ्यूल स्टोर डीप बीनीथ अर्थ सरफेस। ठीक है, जो यूज़ किए जाते हैं हमारे, है ना, फ्यूल
बाय ह्यूमंस, ठीक है। तो प्लांट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफरिंग करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक सॉइल की एक लेयर से उसकी दूसरी लेयर तक। तो प्लांट्स जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती है और उसको न्यूट्रिएंट्स करती हैं टुगेदर, ठीक है। उसको उनको रिलीजिंग करती हैं, ऑक्सीजन रिलीज करती है। प्लांट्स कंट्रीब्यूट इन द मूवमेंट ऑफ मटेरियल ऑर्डर, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। कि प्लांट्स जो है वो अपनी इनपुट लेते हैं मटेरियल ऑर्डर से और बदले में वो ना सॉइल को नर्चर करते हैं डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। तो ये तीनों ऑर्डर कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। मटेरियल ऑर्डर जो होता है वो सारे है ना नेसेसिटीज प्रोवाइड करता है, प्राणिक ऑर्डर को भी एंड एनिमल ऑर्डर में। प्राणिक ऑर्डर इज प्लांट ऑर्डर, तो प्राणिक ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर दोनों को जो है वो नेसेसिटी जो होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे कि लैंड प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वाटर है ना, अदर इंपॉर्टेंट गैसेस जो रिक्वायर होती हैं एनिमल्स एंड प्लांट के लिए वो प्रोवाइड करता है। तो इसके बदले में एनिमल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। प्राणिक ऑर्डर जो होता है दूसरी साइड, जो प्राणिक ऑर्डर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने प्रोवाइड करना है फूड, है ना, हर एक यूनिट को एनिमल ऑर्डर में, ठीक है। एंड इन रिलेशन यूनिट्स ऑफ एनिमल ऑर्डर नर्चर प्लांट्स बाय वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है जी। जो एनिमल्स है उसके बदले में क्या करते हैं कि जो प्लांट्स है उनको नर्चर करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। कि मटेरियल देखिए कि मटेरियल ऑर्डर प्रोवाइड करता है ना एनिमल एंड प्लांट को जो उनको रिक्वायरमेंट होती है गैसेस की, ऑक्सीजन की, वाटर की, वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एनिमल उसके बदले में रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उन्होंने जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और दूसरी साइड जो प्राणिक ऑर्डर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसने जो सारे एनिमल ऑर्डर हैं उनको फूड प्रोवाइड करना। तो बदले में क्या करते हैं एनिमल ऑर्डर, क्या करता है कि इन रिलेशन एनिमल क्या करते हैं कि उनको जो प्लांट्स होते हैं उनको नर्चर करते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ से हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअली फुलफिलमेंट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। इसमें देखते हैं कि जो ह्यूमन ऑर्डर है वो म्यूचुअली फुलफिल करता है दूसरे थ्री ऑर्डर को, ठीक है जी। ये चीज़ ह्यूमन इंश्योर नहीं करते, ठीक है, ये फुलफिलमेंट ह्यूमन इंश्योर नहीं करते। वी ऑल डिपेंड, हम जो हैं सारे ह्यूमंस हैं, हम गैसेस पर डिपेंड करते हैं, मिनरल्स पर, है ना, सॉइल पर और मैटर पर। ये हमें देता है प्लांट ऑर्डर, सॉरी ये हमें देता है मटीरियल ऑर्डर, बट इन रिटर्न बदले में हम क्या देते हैं, प्रोवाइड करते हैं पोल्यूशन, है ना। मटीरियल ऑर्डर में हम पोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स डीकम्पोज देमसेल्फ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर फ्रॉम फॉइजल्स यूज एंड वी यूज देम, ठीक है। प्लांट्स अपने आप को डीकम्पोज कर रहे हैं थाउजेंड ऑफ ईयर से, है ना, फॉइजल फ्यूल को बनाने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, बट एंड हम क्या करते हैं उसकी डेप्लेशन, है ना, उसको हम ख़राब करते हैं। वी डिपेंड, हम प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड, ना, फूड लाइक एनिमल्स, बट रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन एंड सॉइल इरोजन। तो हमने बहुत सारी, जो ह्यूमन है उसने बहुत सारी स्पाइसेस जो होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, जीव, है ना, जातियाँ, उनको हमने डिमोलिश किया, ख़राब किया, ख़त्म किया है। तो ये आइडेंटिफाई किया गया है कि सिर्फ इंटरकनेक्टनेस है जो होती है वो होती है इन चारों में, बट जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट में है वो ह्यूमन ऑर्डर नहीं करता, राइट। क्योंकि देखिए कि ह्यूमन ऑर्डर को नेचर भी सारा कुछ दे रही है ना, मटेरियल वगैरह दे रही है, प्लांट उसको फूड दे रहे हैं, एनिमल भी उसको फूड दे रहे हैं, बट बदले में हम उसको ख़राब ही कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन दूसरे ऑर्डर्स को फुलफिलमेंट नहीं करता। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।